मेरे प्यारे साथियों, वाईफाई एग्ज़ाम IQ आपका पसंदीदा चैनल है और इसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना ये विश्व के किस देश में है? तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल काठमांडू में इस परियोजना का निर्माण चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल काठमांडू में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का कार्य चल रहा है। सेकंड है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ यानी कि जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं उन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक पर्यावरणीय संधि है। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर कंट्रोल करने के लिए यह संधि बनाई गई थी। अब तक इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में स्थित है, वहाँ पर विश्व के कुछ देशों के द्वारा सम्मेलन किया गया जहाँ पर ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। अब तक इनमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है, जिसमें कि नवीनतम जो अमेंडमेंट है वो है किगाली संशोधन। किगाली कहाँ पर है? ये अफ्रीका के रवांडा, ठीक है, अफ्रीका के रवांडा प्रांत में है। किगाली संशोधन का उद्देश्य क्या है? विश्व में HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और उपभोग में कटौती करना। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि HFC का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इतना हानिकारक क्यों है? HFC का प्रयोग एयर कंडीशनर, फ्रिज, एरोसॉल और फोम में किया जाता है। ये रसायन समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसका अवक्षय नहीं करते, लेकिन इनमें उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है। लेकिन ये यानी कि पृथ्वी को गर्म करने का काम करते हैं HFC, ठीक है। तो ये जो है किगाली संशोधन जो हुआ रवांडा में, विश्व के देशों के द्वारा किगाली में जो समझौता हुआ, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग में कमी करें सभी देश। HFC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्रिज में, एरोसॉल में और फोम में। ये रसायन ओजोन परत का अवक्षय नहीं करते, लेकिन भूमंडलीय तापन को बढ़ाने का काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत द्वारा काबुल से भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का मिशन है ये, ठीक है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने अभी नियंत्रण कर लिया, इसके बाद भारत के द्वारा काबुल से भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने का मिशन है। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से की गई है 17 अक्टूबर 2020 को। ये अभियान किससे रिलेटेड है? महिला बालिका सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर जिले से योगी आदित्यनाथ जी ने की। अगला क्वेश्चन है, लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? लुहरी चरण ये है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। तो लुहरी और सुन्नी दोनों याद रखिएगा। और लोअर वो है नेपाल में। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद और राष्ट्रपति से साइन होने के बाद उसको 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। यानी कि अब ये कानून एक्ट बन चुका है। कौन सा? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये किससे रिलेटेड है? सामाजिक रूप से जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47वां यानी 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर है? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये किस जगह है बताएं? 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसके पहले जो ये 105वां संविधान संशोधन विधेयक है 2021 का, ये इसका उद्देश्य है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, ये जो है पहचान करने की जो राज्यों की शक्ति है उसको बहाल करने का है। इसके बाद देख सकते हैं कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भारत में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम, कार्बिस बे, कार्नवाल। इसका मुख्य विषय क्या रहा? बिल्ड बैक बेटर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिल्ड बैक बेटर ये किस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय रहा? तो G7 शिखर सम्मेलन का। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने। ये कहाँ पर हुआ था? कार्बिस वे, कार्नवाल। यूनाइटेड किंगडम का एक स्थान है कार्बिस बे, कार्नवाल, वहाँ पर 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। 21वां SCO संघाई सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? संघाई सहयोग संगठन ये है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, वहाँ पर यह शिखर सम्मेलन हुआ था, SCO। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप अब नियमित रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, वहाँ पर आप जा कर के वाईफाई चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वाईफाई एग्ज़ाम IQ करंट अफेयर्स इस नाम से है, उस पर आप करंट अफेयर्स के ये सारे क्वेश्चन की PDF वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।